बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में पाईचार्म कम्युनिटी एडिशन को इस्तेमाल करते हुए पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखेंगे। तो उसके लिए आपके पास पाईचार्म इंस्टॉल होना चाहिए। अगर ये आपको इंस्टॉल करना नहीं आता है तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं ये बताऊंगा कि आप इसे किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कमेंट में काइंडली मुझे बता दें अगर आपको इंस्टॉल करना आ जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पाईचार्म है ये पाइथन के लिए बेस्ट आईडीई के तौर पर माना जाता है। तो बेसिकली पाइथन आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है। बिग डेटा, डेटा साइंस और बहुत ज़्यादा जो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, वो अपने एल्गोरिदम में पाइथन को इस्तेमाल करते। तो एक आईडी क्या होता है इस बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम दो प्रोग्राम्स करेंगे। बेसिकली आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को कहा जाता है। ये किसी भी लैंग्वेज के अंदर कई चीज़ों का मजमुआ होता है। जैसे कि एक टेक्स्ट एडिटर होता है जिसमें हम चीज़ों को सोर्स कोड को लिखते हैं या कोडिंग करते हैं। लिंकर हमारे पास एक होता है जिसमें हम लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं उसको सोर्स कोड के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक इंटरप्रेटर या कंपाइलर होता है। पाइथन इंटरप्रेटर को इस्तेमाल करते हैं। एक ट्रांसलेटर होता है, एक डिबगर होता है जो एरर्स को फाइंड आउट करते हैं और मैसेजेस डिस्प्ले करते हैं, और एक लोडर होता है जो एग्जीक्यूशन के दौरान काम आता है। इस वीडियो के अंदर हम एक फर्स्ट प्रोग्राम और एक सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेरिएबल करने जा रहे हैं। तो लेट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पाईचार्म का इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ पर आपने फाइल में जाना है और न्यू स्क्रैच फाइल के ऊपर क्लिक करनी है। यहाँ से आपके पास पाइथन आ जाता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और ये देखिए आपके पास पहला फाइल जो है वो स्क्रैच डॉट पाई के नाम से आ चुका है। आप इसे रीनेम कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको टाइटल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर रीनेम फाइल आया हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। याद रखिए डॉट पाई को आप नहीं मिटा सकते, ये पाइथन का एक्सटेंशन होता है, तो इसको आपने नहीं मिटाना है। बाकी आप कोई नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं इसको हेलो या फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से, मैं हेलो के नाम से इसको सेव करता हूँ। तो इसे रिफैक्टर कर दें और ये रिफैक्टर हो चुका है। अब हम फर्स्ट प्रोग्राम इसमें करेंगे तो एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे। इसके लिए प्रिंट रिजर्व वर्ड है, ये इस्तेमाल होता है एक पैरेंथेसिस और एक सिंगल कोट के दरमियान में डबल दो दफ़ा आ जाता है। पाईचार्म की ये खसूसियत है कि आप अगर एक पैरेंथेसिस लिखेंगे जैसे कि स्टार्टिंग वाला, तो क्लोजिंग ऑटोमेटिक आ जाता है। इसी तरह अगर आप एक सिंगल कोट लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसके दरमियान में आपने मैसेज लिखना है और इसको आप सेव कर सकते हैं कंट्रोल एस के बटन को दबाकर, और यहाँ से आपने इसको रन कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आए, ये हेलो इसका नाम है, इसको आप रन करें। यहाँ इसका आउटपुट आ रहा है, ये देखिए वर्ड, शायद मैंने हेलो वर्ड की जगह में वर्ड लिख दिया था, तो मैं इसे दोबारा हेलो वर्ड लिखता हूँ और इसे आपने सेव करना है कंट्रोल एस करके, और दोबारा से आपने इसे रन कर देना है। तो यहाँ से आके मैं इसको रन कर रहा हूँ और अब आप देखिए हेलो वर्ड आ रहा है। एक और तरीक़ा भी है इसको प्रिंट करने का, उसके लिए प्रिंट रिजर्व वर्ड है, ये दोबारा लिखना है आपने पैरेंथेसिस, इसके दरमियान में आप डबल कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है प्रोग्राम के ऊपर। मैं इसे सेव कर रहा हूँ और फिर यहाँ से मैं इसको रन कर देता हूँ। तो आप इसे देखिए, यहाँ पे ये हेलो वर्ड दो दफ़ा आ चुका है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आप सोर्स कोड को देखें तो यहाँ पर ये सिंगल कोड के साथ है और यहाँ पर ये डबल कोड के साथ है। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम था। अब हम दूसरे प्रोग्राम की तरफ जाते, फाइल पे आए, न्यू स्क्रैच फाइल पाइथन, और फिर उसके बाद मैं इसको रीनेम कर देता हूँ यहाँ से। इसको मैं सिंपल कैलकुलेटर के नाम से सेव करना चाहता हूँ, तो सिंपल कैलकुलेटर हो गया और इस तरह से मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हम इसमें कोडिंग करेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जैसे कि ए एक वेरिएबल है जिसको मैं लेता हूँ, इसमें मैं
20 वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। बी एक वेरिएबल है, इसमें मैं 10 स्टोर कर देता हूँ। इसी तरह से सम के नाम से मैं एक वेरिएबल देता हूँ, इसमें मैं कोई लॉजिक इस्तेमाल करूँगा, यानी ए और बी में जो वैल्यूज़ है वो जमा हो जाए और इसमें सम में आ जाए। उसके बाद ये मैसेज मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि ये जो आंसर है इसको आप डिस्प्ले करें, द सम ऑफ ए एंड बी इज़, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और ये सम के अंदर जो भी है वो डिस्प्ले हो जाए। इसको हम सेव कर देते हैं, ये कंट्रोल एस हो गया। इसको रन कर दें, यहाँ पे आना है आपने और नाम याद रखना है, सिंपल कैलकुलेटर इसका नाम है। तो सॉरी, ये मैंने गलत जगह पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आपने देखिए सिंपल कैलकुलेटर। अब इसका आउटपुट यहाँ आ रहा है, द सम ऑफ ए एंड बी इज़ 30। अब मैं चाहता हूँ कि ये ए और बी की जगह में इसकी वैल्यू आ जाए। ऐसा करने के लिए हमें ये जो सिंगल कोट है यहीं पे क्लोज़ करना होगा और इसको हमें बाहर लिखना है। यहाँ पर हमें एक और सिंगल कोट लिखना है ताकि ये एंड जो है वो मैसेज में आए, वरना ये एरर के साथ आ सकता है। बी को भी हम बाहर इसकी वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो फिर इस सम, ये कुछ इस तरह से मैंने इसको दोबारा से रिफैक्टर कर दिया है। अब इसे सेव किए हैं और मैं इसे दोबारा रन कर रहा हूँ। अब यहाँ से ही मैं रन करता हूँ। तो द सम ऑफ 20 एंड 10 इज़ 30। यहाँ पर ए जो है वो 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी जो है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं इस प्रिंट वाले स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी से मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ और 4 दफ़ा मैं इसे पेस्ट करूँगा। हम ये करना चाहते हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए, तो मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ सब के नाम से, तो ए माइनस बी, उसका आंसर उसमें आ जाए। मल्टीप्लिकेशन के लिए, या आप उसे प्रोडक्ट कह सकते हैं, मैं मल्टीप्लिकेशन ही बेहतर समझता हूँ, तो एम यू एल मल्टीप्लाई बाई ए एस्ट्रिक साइन बी। ये एस्ट्रिक का जो साइन है वो शिफ्ट और 8 को दबाने से आ जाता है। डिवीज़न के लिए हम डिव लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म से नाम है वेरिएबल का, कुछ भी रख सकते हैं। ए बैक स्लैश बी, यहाँ पर डिवीज़न के लिए बैक स्लैश कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। अब उसके बाद आपने प्रोग्राम के अंदर यहाँ आना है और द सम ऑफ, यहाँ पर मुझे द सब्ट्रैक्शन लिखना होगा, तो मैं इधर आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज सब। और इसी तरह से द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, या आप इसे कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज़, यहाँ पर मैं जो है इसका आंसर हमने मल में रखा हुआ है तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसी तरह द डिवीज़न ऑफ ए एंड बी इज़, इसको हमने डिव में रखा है तो हम उधर डिव लिख देते हैं। अब मैं इसे सेव करता हूँ कंट्रोल एस से और यहाँ से मैं इसे रन कर देता हूँ। अब आप इसे देखें, द सम ऑफ 20 एंड 10 इज़ 30, द सब्ट्रैक्शन ऑफ 20 एंड 10 इज़ 10, multiplication of 20 and 10 is 200, the division of 20 and 10 is 2.0। ये एक फ्लोटिंग पॉइंट है और हमें यहाँ पर वेरिएबल के टाइप्स को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाइथन खुद ही समझ जाता है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट है या इंटीजर है या कैरेक्टर है। आज के वीडियो के लिए मैं इतना ही रखना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक ऐसा कैलकुलेटर बनाऊंगा जिसमें यूज़र रन टाइम पे अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ दे सकते हैं। यहाँ पर 20 और 10 की जगह में अपनी मर्ज़ी से वैल्यू दे सकते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।